हेलो एवरीवन, देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में बताऊंगी। वर्ण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले उसमें आता है कि वर्ण। अब वर्ण की डेफिनेशन है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके या आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, व्यंजन, नंबर 3 क्या बताया बेटा कि वर्ण के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या तेरह होती है, 13। वर्ण के भेदों में सबसे पहले आता है स्वर। अब स्वर के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि ह्रस्व में होता है छोटा। अब ह्रस्व स्वर के छोटा का मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और लिर। ये 5 हो गए स्वर। अब इसके बाद दीर्घ स्वर आ जाते हैं। तो दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है जैसे कि हम लिखते हैं इसमें ओ, ओम। अब इसमें हम ओम जो लिखते हैं ना, ये 3 बनाते हैं। जो ये 3 बनाते हैं, हिंदी में 3 लिख्स को लिखते हैं, तो ये 3 जो है ये प्लुत कहलाता है। तो इसको हम इसका प्रयोग ज्यादा प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इसको संस्कृत में आप लोगों को बताया था कि स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो 13 में जैसे ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, ऋ, लिर। ये कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, बड़ा आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दीर्घ 8 हो गए, ह्रस्व 5 हो गए। तो इस तरीके से ये 13 हो गए। इसको जो प्लुत स्वर है इसको हम संस्कृत में यूज नहीं करते। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन कहते किसे हैं?
वो देखिए कि व्यंजन जो है वो जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए फिर से कि जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या जो है वो संपूर्ण व्यंजनों की, संपूर्ण व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के इस व्यंजन के इसको 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। उसमें आ जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग है तो क वर्ग में क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में, अब क वर्ग में क, ख, ग, घ, र आया। तो क वर्ग का जो भी वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर क है तो क वर्ग हो गया। अब ऐसे च वर्ग है तो च वर्ग का पहला अक्षर क्या है? च, तो उसी से बन गया है वर्ग। च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से ये वर्ग जो हो गए वो हमारे 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे जितने भी स्पर्श व्यंजन है वो 25 हो गए। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य,
र, ल, व। फिर आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है, जो हम अक्षर बोलते हैं, जो हम वर्ण बोलते हैं, वो जो है वो हम बोलते समय हमारे गले, जो मुंह से जो सांस हम लेते हैं तो हवा जो निकलती है वो गर्म होती है। तो वो इसलिए इसको हम ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म होता है। तो ऊष्म व्यंजन की इनकी संख्या भी जो है वो 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। जैसे श, श, स, ह। वर्ण का तीसरा भेद है अयोगवाह। अयोगवाह जो है वो कभी भी अकेले नहीं वर्ण किए जाते। जैसे कि अयोगवाह, जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते। वे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह, जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते, वे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है इसमें अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 है अनुनासिक। अनुस्वार का जो है, सबसे पहले आता है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण जो है वो, अनुस्वार का उच्चारण न या म होता है। म होता है। जैसे संशय, तो संशय, स में यहाँ पे ये अनुस्वार आ गया। अब ये क्या हो गया, सन, तो न की आवाज आ रही है, तो ये न का उच्चारण कर रहा है। ऐसे ही आ जाता है संभवतः। अब संभवतः है तो ये संभव है, तो म की आवाज आ रही है। यहाँ पर अनुस्वार दोनों सेम लगे हैं, लेकिन यहाँ पर न आ रहा है और यहाँ पर म की आवाज आ रही है। तो ये अनुस्वार है। ये अनुस्वार की डेफिनेशन है कि अनुस्वार का उच्चारण न या म होता है। जैसे संशय, संभवतः। है अयोगवाह का दूसरा विसर्ग। दूसरा भेद आ जाता है इसमें विसर्ग। विसर्ग का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके से, 2 ये डॉट लग जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। अब इसमें कैसे है कि इसका उच्चारण जो है वो स्वर के साथ हा के समान होता है।
हा के समान होता है। जैसे पुनः, अब ये लिखा और लिखने के बाद विसर्ग लगा दी तो पुनः हो गया, हा की आवाज आ रही है। ऐसी देवः, वृक्षः, फिर आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक जो है उसका जो है वो चिन्ह होता है, चंद्र बिंदी होती है। तो इसका जो है वो संस्कृत में कोई यूज नहीं होता, प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम जो है वो इस भेद को नहीं गिनते हैं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं, तो उसको इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 48 यानी 48 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर जो है वो 13 है, व्यंजन 33 है और अयोगवाह जो है वो 2 है। तो टोटल हमारा हो जाता है 48। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।